हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, कल हम जो है 2 पतंग अपने शफीक भाई से, हमारे चैम्पियन गौसनगर के, उनसे हम कट गए थे। और वो कैसे कटे थे आपको बताते हैं कि कैसे कटे थे। सबसे पहली चीज़ तो वो 400 गज़ हमसे आगे खड़े हुए हैं और हम यहाँ से लंबी करके दोस्तों जाते हैं। हमें लगता है कि उनसे हमारी बहुत आगे हो गई है। ठीक है, हमारी पट्टीदार थी और उनका ब्लैक पतंग था, तो हमें लगा कि उनसे हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और उन्होंने भी जो है वो पतंग को बहुत अच्छी लड़ाई। इस तरह से वो घुस के हमारे पास आए और हम भी जो इस तरह से बैठाल के आए। ठीक है, अब 400 गज़ पे क्यों कट गई ये भी आपको बताते हैं। देखिए 400, ये जब इस तरह से ऐसे करके चढ़ा के आ गए, ठीक है, यानी इन्होंने काफ़ी ऐसे करके चढ़ा लिया और हम यहाँ से डाउन कर लिया पतंग। अब देखिए पतंग की जो सीध है वो हमारे हिसाब से वो यहाँ पे अब आ गया है कि अब यहाँ पे हमें अपना काम कर जाना चाहिए। इस तरह से मुट्ठा लेके हम भाग जाएं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे एकदम सीध में ऐसे खड़े हैं, वो भी 400 गज़ आगे। तो हम जब वो थोड़ा सा जब इधर घुस के आए हैं तो हम भी जो ऐसे चक्कर दे के, और हम ये सोच रहे हैं कि उनसे हमारी इतनी लंबी हो गई। इस तरह से हमने कहा कि इस तरह से जब वो ऐसे करके आके ऐसे जब खींचना शुरू किया तो बस हमने सोचा इनको इस तरह से सरपोट के निकल जाएं इस तरह से। लेकिन हमारी पतंग दोस्तों वो थी कम, हमारी पतंग जो है वो कम थी और इनका जो है लंबा पतंग था। और जब हम इस तरह से ऐसे करके मारा है तो हमारी पतंग ऐसे आते आते बाहर निकल गई इस तरह से इधर की तरफ, और ये जो है ऐसे खींच के आए और इनकी पतंग इस तरह से, इन्होंने कहा कि हमने ऐसे करके फंदे में मारा था, तो फंदे में तो पतंग हमारी कटी ही थी। लेकिन जब हम गद्दा मारते हैं तो हम दोस्तों रोकते नहीं ना, कि हम जो चूँकि हम खींच तान वाली लड़ाते हैं, हम जब गद्दा मारते हैं तो हम रोक तान वाली नहीं लड़ाते। हम इनको जब मारा है तो कम से कम 10 हाथ हमने खींचा होगा। तो यहाँ पे क्या था कि हमारा एक अंदाज़ बहुत गलत हो गया था, नहीं हम समझ पाए कि और भी हमें बैठालना है या कैसे करना है। तो उसके बाद जब जो है हमारे फुज़ैल साहब एक हैं, तो जब हम लोग बैठते हैं वो भी आए जिन्होंने काटा, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा यार आज हमने शफीक भाई से लड़ाई थी, कम से कम ये ना हो कि वो अक्सर आके हमसे लड़ाते हैं और हम जो है ना जाएं वहाँ पे, तो अच्छी बात नहीं है। तो हम उनसे गए थे लड़ाने, कम से कम वो काट भी लेंगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएंगे तब भी दिक्कत नहीं। तो फुज़ैल का कहना था कि अंदाज़ा कैसे करें। अब हम जब इस तरह से चलें तो हमें इतना अच्छा मौका मिला कि हम इनको जो है सरपोट के भाग जाएं। ठीक है, अब जब यहाँ से हम ऐसे करके चले हैं तो इस तरह से जब ये चले तो फुज़ैल का कहना है कि तुम्हें यहाँ पे ऐसे डुबो के देखना चाहिए कि वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं। अगर यहाँ पे उनकी डोरी आने वाली होगी तो वो खींचना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये खींचना शुरू कर देंगे, और अगर यहाँ पे डोरी नहीं होगी तो वो जो है और घुसेंगे या जो है इधर की तरफ करेंगे। तो तुम एक बार पहले इस तरह से जाओ और ऐसे करके डुबोते हुए दिखा कि हम मारते हुए चले जा रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि डोरी यहाँ पे हमारे हिसाब से है लेकिन आगे वाले के हिसाब से नहीं है, तो वो क्या करेगा कि अभी नहीं मारेगा, वो चक्कर ही देता रहेगा। और जब हम चल रहे थे तो वो चक्कर ही दे रहे थे, और जब हम ऐसे करके बाहर इस तरफ निकल गए तो वो इस तरह से खींचा है, उन्होंने खींच के ऐसे करके पट मार दिया, यानी हमारी पतंग ऐसे करके बाहर निकल गई थी। तो अंदाज़ा यही लगाना है कि जब हम दूर पतंग किसी को लड़ाने जाएं तो इस तरह से ऐसे डुबोएं, और डुबोने के बाद उसके पास ऐसे चलें। अगर वो चक्कर अभी भी दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि अभी हम दूर हैं, अभी उसके करीब नहीं ना। ठीक है, अभी करीब नहीं है, और अगर करीब समझ लीजिए कि करीब नहीं है, तो जब आप वहाँ पे उसके करीब जाएंगे तो ज़रूर हरकत करेगा। तो यहाँ पे आके रोक के फिर से चक्कर दीजिए और उसके बाद फिर से तैयारी कीजिए। यानी यहाँ से हम चले, हम जैसे यहाँ से चक्कर दे के बस हमने सोचा कि अब चल दें, तो यहाँ से 2 हाथ और डाउन करके और चक्कर दे के उसके बाद जो है जब ये नीचे वाला चले तभी सरपोट के भागना है। और हमने क्या किया था कि हम अपने मुताबिक, वो पतंग यहाँ पे और हम अपने मुताबिक इसको यहाँ से लेके बस इतना ऊंचा था और यहीं से हम इसको
सरकोट के भागे, लेकिन वो डोर नहीं थी वहाँ पे, इसी वजह से कट गई। तो अंदाज़ा तभी आपको लगाना है जब हम ऐसे जाएंगे और वो भागे नहीं तो समझ लेना कि अभी डोरी दूर है। तो यहाँ पे ला के एक बार और चक्कर खिलाना है और जैसे ही वो खींचने उचने की कोशिश करे तब उसको मारना चाहिए। और दूर पतंग लड़ाने के लिए एक चीज़ याद रहे कि सबसे पहले आपकी जो ज़मीन जहाँ से पतंग लड़ा रहे हैं, ठीक है, पतंग जहाँ से लड़ा रहे हैं तो आपकी छत बड़ी होना चाहिए। आप 2-4 कदम पीछे हट के आप नहीं काट सकते, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि बड़ी छत से लड़ाइए, और नहीं तो इतनी दूर वाले से पतंग लड़ाना वो सही नहीं होता। हाँ ठीक है, हमारे दोस्त यार हैं तो हम लोग आपस में ऐसे ही लड़ा लेते हैं, लेकिन इतनी कोई आदमी 500 गज आगे से उड़ाया हुआ है और हम यहाँ से काटें तो ये बीच से पतंग तोड़ लेगा, बीच में फंस जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनकी भी फंसती है। हम उनसे अक्सर करके जब हमारे पास आते हैं लड़ाने तो काट भी देते हैं काट, और उसके बाद कट जाते हैं तो हम उनको कहते हैं आपने काटा है वो बड़ी बात है, हमने जो काटी वो बड़ी बात नहीं। क्योंकि कोई आदमी 500 गज पीछे से आके लड़ाए तो उसका हौसला जो है अफजाई करना चाहिए, ना कि उसको ये दिखाना चाहिए कि हमने तुम्हें काट दिया, तुम कट गए। ये सब चीज़ें कहने से कोई लाभ नहीं है। तो बेटर यही है, हमारा कहने का मतलब है कि अगर आप लड़ाना चाहते हैं आगे वाले से तो आपको इस तरह से अंदाज़ा लगाना है, और अगर नहीं लगा सकते तो इतने दूर वालों से पतंग नहीं लड़ाई जाती। सबसे पहला जो है मेन यही है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़े स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।